राधे राधे। राधे राधे बोलने से क्या हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं? हम बात कर रहे थे राधा नाम की महिमा, राधा रानी की कथा के बारे में। दोस्तों, हम उस गरीब ब्राह्मण की कथा सुन रहे थे जो कि हर समय बस श्री कृष्ण के नाम जपने में लगा रहता था। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने साक्षात उस ब्राह्मण की तपस्या देखकर दर्शन दिए और ब्राह्मण की इच्छा पूरी की। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से इच्छा की थी कि वे उसे वृंदावन धाम पहुंचा दे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पूर्णत्व, अपने संपूर्ण रूप का एहसास दिलाया कि वे राधा नाम के जाप के बिना अधूरे हैं। राधा नाम उनकी शक्ति है, उनकी ज्योति है। तब से ब्राह्मण खुद भी और अपने आसपास के लोगों को राधा नाम के जाप की महिमा सुनाने लगा। ब्राह्मण जिसको भी कष्ट में देखता उसे ही वह राधा नाम जाप की महिमा बताने लगता और ब्राह्मण के स्वयं के और ब्राह्मण के परिवार के लोगों के कष्ट धीरे धीरे राधा नाम जाप से दूर होने लगे। ब्राह्मण को परम आनंद की प्राप्ति हुई। किससे? राधा नाम जाप से। यह बात दूर दूर तक फैल गई थी कि राधा नाम जपने वाला एक ब्राह्मण लोगों के कष्टों को दूर करने में सहायता देता है। तब यह बात उस देश के राजा को भी पता चली तो राजा ने आदर पूर्वक ब्राह्मण को बुलाया और उसे आसन दिया और कहा, हे पूज्य ब्राह्मण, हमने आपकी ख्याति सुनी है। कहा जाता है कि आपके मुख से राधे राधे सुनकर लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। क्या आप हमें इसका रहस्य बताएंगे? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, कृष्ण और राधा का नाम दो नहीं अपितु एक ही है। कृष्ण तो रस स्वरूप हैं, परंतु वह रस तब तक प्रकट नहीं होता जब तक उसमें राधा का प्रेम ना मिले। राधा वह शक्ति है जो कृष्ण को प्रकट करती है। राधा नाम बिना कृष्ण की लीला अधूरी है। इसलिए जब भक्त राधा का नाम जपता है तो कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। एक दरबारी ने व्यंग से कहा, यदि केवल राधा नाम जपने से सब दुख दूर हो सकते हैं तो हमें इसका प्रमाण चाहिए। क्या यह केवल कल्पना नहीं? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आप ही परीक्षा लीजिए, परंतु ध्यान रहे यह नाम केवल मुख से नहीं भाव से जपा जाए तभी फल देगा। उसी समय रानी वहां उपस्थित थी। रानी कई वर्षों से संतानहीन थी और इस कारण उनका हृदय व्यथित रहता था। उन्होंने धीरे से ब्राह्मण से पूछा, हे संत, क्या सचमुच राधा नाम से मनोकामनाएं पूरी होती हैं? ब्राह्मण ने करुणा से उत्तर दिया, रानी साहिबा, राधा नाम में ऐसी शक्ति है कि वह भक्त के हृदय की गहराई में छिपी आकांक्षाओं को भी पूरा करता है। आप श्रद्धा से राधा नाम जपें, प्रभु की कृपा से संतान सुख अवश्य मिलेगा। रानी ने उसी क्षण से प्रतिदिन राधा नाम का जाप आरंभ कर दिया। कुछ महीनों में ही राजमहल में शुभ समाचार आया कि रानी गर्भवती हैं। यह सुनकर पूरा राज्य आनंद से भर गया और सबने माना कि
यह राधा नाम की ही महिमा है। इस चमत्कार के बाद राजा ने आदेश दिया, अब हमारे राज्य में प्रतिदिन राधा नाम का कीर्तन होगा। हर मंदिर और चौपाल में राधे राधे की ध्वनि गूंजनी चाहिए। उस दिन से राजमहल में, नगर में और गांवों में केवल एक ही स्वर सुनाई देने लगा, श्री राधे राधे। राजा ने ब्राह्मण को राजगुरु बनाने का प्रस्ताव रखा, परंतु ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं केवल राधा नाम का दास हूँ। मुझे किसी पद, धन या मान सम्मान की आवश्यकता नहीं। मेरा एक ही कार्य है, संसार में राधा नाम की महिमा का प्रचार। मित्रों, वृंदावन से पास एक गांव में श्रीधर नामक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने जीवन भर यज्ञ हवन किए, शास्त्र पढ़े और प्रवचन दिए। लोग उन्हें बड़ा ज्ञानी और धर्मात्मा समझते थे, परंतु भीतर ही भीतर वे एक भूल कर रहे थे। भक्ति को केवल कर्म कांड समझ रहे थे। उनके हृदय में अहंकार था, मैं इतना पूजा करता हूँ, मुझे अवश्य स्वर्ग मिलेगा। समय की गति अटल है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। दिन बीतते बीतते अब श्रीधर वृद्ध हो चुके थे। शरीर कमजोर हो गया था, हाथ कांपने लगे थे, आंखों की ज्योति धुंधली पड़ गई थी। वह अब पहले की तरह पूजा पाठ भी नहीं कर पाते थे, पर मन में वही पुराना गर्व था, मैंने यज्ञ हवन किए हैं, जीवन भर मेरा क्या बिगड़ेगा। धीरे धीरे श्रीधर को रातों में अजीब सपने आने लगे। कभी वे गहरे अंधकार में गिरते, कभी भयानक प्राणियों से घिर जाते। उनका मन अशांत रहने लगा। एक दिन गांव का एक बालक उनके आंगन में खेलते खेलते बोला, पंडित जी, आपके घर के ऊपर काले कौवे मंडरा रहे हैं। माँ कहती है यह शुभ संकेत नहीं है। बालक की बात सुनकर वे चौंक गए। उन्हें भीतर ही भीतर लगने लगा कि मृत्यु अब दूर नहीं। एक रात वे अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। अचानक कमरे में ठंडी हवा बहने लगी, दीपक की लो कांपने लगी और बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पास खड़ा है। धीरे धीरे दो भयानक आकृतियां सामने आई। लंबे चौड़े काले लाल आंखों वाले और हाथों में फंदा लिए हुए वे थे यमदूत। उनकी आवाज गूंजी, श्रीधर, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, हमारे साथ चलो। श्रीधर का हृदय धड़कने लगा। उन्होंने जीवन भर पढ़े शास्त्रों और मंत्रों को याद करने की कोशिश की, पर आश्चर्य, कुछ भी याद नहीं आया। जितने भी श्लोक, जितने भी मंत्र उन्होंने पढ़े थे, सब जैसे हवा हो गए। उनका शरीर पसीने से भीग गया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, हे देवताओं, हे मंत्रों, हे देवताओं, मुझे सहारा दो, मुझे बचाओ। हे यज्ञ और हवन, अब मुझे क्या आप छोड़ देंगे? मुझे मत छोड़िए। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कमरा और भी अंधकारमय होता जा रहा था और यमदूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। उसी गांव में एक साधारण स्त्री रहती थी, जिसे लोग गवालिन कहते थे। उसका जीवन श्रीधर जैसा वैभवशाली नहीं था। ना तो उसके पास धन था, ना शास्त्रों का ज्ञान, ना ऊंचे कर्म कांड। वह रोज भोर में उठती, गायों का दूध दोहती, घर का चूल्हा जलाती और बच्चों को संभालती।
लेकिन एक बात उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी जिह्वा पर हर समय राधा का स्मरण। ग्वालिन पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसका विश्वास अटूट था। वह कहती, जिनके मुख पर राधे नाम है, उनके जीवन में कभी दुख लंबे समय तक नहीं टिकते। एक दिन गांव में खबर फैली, श्रीधर ब्राह्मण मृत्युशैया पर है। वे बहुत भयभीत हो गए हैं। यमदूत उनके पास खड़े हैं। यह सुनते ही ग्वालिन का हृदय करुणा से भर गया। उसने सोचा, जीवन भर पूजा पाठ करने वाले पंडित जी की मृत्यु के समय वे भी डरे हुए हैं। काश उन्हें कोई सच्चा सहारा मिल जाए। वह बिना समय गवाए वहां पहुंची। गांव वाले पहले ही इकट्ठा थे। सब स्तब्ध खड़े थे, क्योंकि पंडित जी जोर जोर से कांप रहे थे। ग्वालिन धीरे से उनके पास गई और उनके बिस्तर के पास बैठ गई। उसने बड़े कोमल स्वर में कहा, बाबा डरिए मत, यह समय शास्त्र पढ़ने का नहीं, यह समय केवल नाम स्मरण का है। बस एक बार मेरे साथ बोलिए, राधे राधे। श्रीधर ने कमजोर आंखों से ग्वालिन को देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह साधारण सी स्त्री, जिसके पास ना कोई विद्या है ना वैभव, आज कितनी निर्भीक होकर उन्हें सहारा दे रही है। यह वही क्षण था जब श्रीधर को पहली बार यह एहसास हुआ, जिस भक्ति को मैं तुच्छ समझता था, वही आज मेरी मुक्ति का मार्ग है। साधारण ग्वालिन की राधे राधे कहीं अधिक शक्तिशाली है। मेरे सारे यज्ञ और हवन से उसका स्वर ऐसा था, मानो अंधेरे में दीपक जल गया हो। श्रीधर कांपते हुए बोले, क्या केवल नाम लेने से ही मुक्ति मिल सकती है? ग्वालिन ने आत्मविश्वास से मुस्कुरा कर कहा, हाँ बाबा, राधा नाम में वह शक्ति है कि मृत्यु का भय भी दूर हो जाए। आप बस एक बार हृदय से बोल कर देखिए। श्रीधर ने कांपते होठों से धीरे धीरे कहा, राधे राधे। जैसे ही यह नाम उनके मुख से निकला, पूरा कमरा बदल गया। जो अंधकार था वह तुरंत प्रकाश में बदल गया। चारों ओर से दिव्य सुगंध आने लगी। यमदूत सहम कर पीछे हट गए। उनकी आंखों से भय झलकने लगा। गांव के लोग जो वहां उपस्थित थे, स्तब्ध होकर यह दृश्य देखने लगे। जैसे ही श्रीधर ने दूसरी बार कहा, राधे राधे, उनके चेहरे पर भय मिटने लगा और एक अजीब सी शांति उतर आई। यमदूत आपस में बड़बड़ाने लगे, यह कैसे संभव है? हम जिस आत्मा को लेने आए थे, वह अब हमारे वश में क्यों नहीं रही? ग्वालिन मुस्कुराते हुए बोली, यही है राधा नाम का प्रभाव। जिसके मुख से यह नाम निकले, उस पर यमराज का अधिकार नहीं चलता। धीरे धीरे पूरा वातावरण मंदिर की तरह पवित्र हो गया। जहाँ अभी भय और करुणा क्रंदन था, वहाँ अब भक्ति और आनंद का अनुभव होने लगा। गांव के लोग भी स्वतः बोलने लगे, राधे राधे। अचानक कमरा कुमकुम और पुष्प की सुगंध से भर गया। स्वयं श्री राधा रानी प्रकट हुई। संगीत सी मधुर वाणी, कोमल सी कोमल मुस्कान, कमल सी कोमल मुस्कान। उन्होंने वृद्ध की ओर देखकर कहा, वत्स, तूने मेरे नाम का स्मरण किया। राधा नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं रहता। तेरे सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। यमदूत विवश होकर
बोले, हमारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। राधा नाम का सेवक श्री कृष्ण के धाम का अधिकारी है। यह कहकर वे तुरंत वहां से अदृश्य हो गए। अब श्रीधर के शरीर का कंपन रुक गया। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने आखिरी बार ग्वालिन की ओर देखा और कहा, बेटी, तुमने ही मुझे सही मार्ग दिखाया। तुम्हारी सरल भक्ति ने आज मुझे मुक्ति दिला दी। अब मैं निडर होकर जा रहा हूँ। इतना कहते ही उन्होंने मधुर स्वर में कहा, राधे राधे, और उनके प्राण शांत हो गए। श्रीधर का शरीर शांत पड़ा था, परंतु उनकी आत्मा अब एक नई दुनिया की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही उनके प्राण निकले, उन्होंने स्वयं को अद्भुत, हल्के और उज्जवल स्वरूप में पाया। उनका पुराना जर्जर शरीर पीछे छूट गया था। अब वे तेजस्वी युवा और चमकदार रूप में थे। उनके चारों ओर सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही थी और मधुर वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उनके पास खड़ी थी स्वयं राधा रानी। उनका मुस्कुराता चेहरा और करुणा भरी आंखें आत्मा को आश्वस्त कर रही थी। उन्होंने अपने हाथ से श्रीधर की आत्मा को थामा और बोली, अब तुम्हें किसी भय की आवश्यकता नहीं। राधे नाम की शरण लेने वाला कभी अधोलोक में नहीं जाता। अब मैं स्वयं तुम्हें अपने श्री कृष्ण के धाम तक ले जाऊंगी। श्रीधर भाव विहल हो गए। आंखों से आंसू बहने लगे और वे बोले, हे माँ, मैं आपके चरणों के योग्य नहीं था, फिर भी आपने मुझे स्वीकार कर लिया। यह मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। जैसे ही राधा रानी ने उन्हें साथ लिया, एक स्वर्णिम मार्ग आकाश में खुल गया। उस मार्ग पर असंख्य देवदूत नृत्य कर रहे थे। गंधर्व गा रहे थे, राधे राधे। वह मार्ग इतना सुंदर था कि वहाँ ना कोई अंधकार था, ना कोई भय, बस प्रेम, शांति और आनंद की तरंगे बह रही थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि यमदूत भयभीत होकर एक ओर खड़े हैं। यमराज स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने राधा रानी को प्रणाम किया। यमराज बोले, हे देवी, आपका नाम अमोघ है। जिसने राधे नाम लिया, उस आत्मा पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं। श्रीधर अब आपकी शरण में है। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर श्रीधर को और भी विश्वास हो गया कि राधे नाम कितना महान है। दिव्य मार्ग पर पार करने के बाद वे एक अद्भुत लोक में पहुँचे। वहाँ ना कोई दुख था, ना मृत्यु, ना रोग, ना पाप। हर ओर प्रेम का वातावरण था। झीलों में कमल खिले थे, हर दिशा में मोर नृत्य कर रहे थे और वृक्षों से मधुर फल झर रहे थे। उस लोक के बीच एक दिव्य धाम था, गोलोक वृंदावन। वहाँ स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि ने श्रीधर की आत्मा को मोहित कर लिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रीधर, तुम्हारा स्वागत है। तुमने अंतिम क्षण में मेरी प्रिय राधा का नाम लिया, इसलिए अब तुम सदैव मेरे संग रहोगे। श्रीधर ने रोते हुए चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मुझे आज समझ आया कि जीवन भर मैंने ग्रंथ पढ़े, किंतु सच्ची भक्ति केवल नाम स्मरण से ही मिलती है। इधर श्रीधर की मृत्यु के बाद जब उनकी चिता जलाई गई, गांव वालों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। आकाश में दिव्य पुष्प वर्षा हो रही थी और मधुर गंध सर्वत्र फैल गई थी।
कई लोगों ने तो यह भी देखा कि श्रीधर की आत्मा एक दिव्य प्रकाश पुंज बनकर आकाश की ओर उठी और राधे राधे की ध्वनि के बीच विलीन हो गई। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। उन्होंने आसपास आपस में एक दूसरे से कहा, हमने अपने जीवन में कभी किसी की मृत्यु के बाद ऐसा दृश्य नहीं देखा। निश्चय ही राधे नाम का चमत्कार है। श्रीधर ने अंत में राधा रानी का स्मरण किया, इसलिए उन्हें ऐसी अद्भुत मुक्ति मिली है। मित्रों, मृत्यु के बाद भी अमरता केवल नाम स्मरण से मिलती है। राधे नाम सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से इस नाम को ग्रहण करता है, उसका जीवन और मृत्यु दोनों पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीधर की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा धन ना सोना है ना रतन, बल्कि श्री राधा रानी का नाम है। जो इसका स्मरण करता है वह मृत्यु से परे होकर श्री कृष्ण और राधा रानी के पास वैकुंठ में, वृंदावन गोलोक वृंदावन धाम में उनके साथ निवास करता है और अमरता को प्राप्त करता है। वह राधा नाम जाप से मृत्यु से परे होकर श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य धाम में स्थान पाता है। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक कहानियों का महत्व जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।